निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राव विपिन। आज की बात एक कहानी के साथ। एक बार की बात, एक अमीर आदमी अपने परिवार वालों के साथ और अपने कर्मचारियों के साथ जहाज से एक देश से दूसरे देश में जा रहा था। अचानक बीच समुद्र रास्ते में जहाज खराब हो जाता है। चूंकि उस जहाज में कुछ और यात्री भी जा रहे थे जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे। जहाज खराब होने की खबर पूरे जहाज में आग की तरह फैल गई। इंजीनियर पहुंच गए वहां पे। सारे इंजीनियर बहुत प्रयास करने लगे, लेकिन हालात जस के तस रहे। इंजन ठीक नहीं हुआ, जहाज चलने की स्थिति में नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद उनके पास एक लड़का पहुंचता है और वो बच्चा उनको बोलता है, इंजीनियर अंकल, एक बूढ़े अंकल जो उस कोने में बैठे हैं वो शायद हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। शायद हमें उस बूढ़े अंकल से मदद लेनी चाहिए। इंजीनियर उस बच्चे की बात पे हंसते हैं, बोलते हैं, बेटा, हम इंजीनियर जब इस बात को समझ रहे हैं कि इंजन हमसे ठीक नहीं हो रहा तो बूढ़े अंकल कैसे ठीक कर देंगे। बच्चे की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उस बूढ़े अंकल को बुलाया जाता है। बूढ़ा अंकल इंजन के पास आते हैं, बड़ी गहराई से इंजन को देखते हैं और बड़ी गहराई से देखने के बाद, एक लंबी सांस लेने के बाद उन्होंने अपने बैग में हाथ दिया और एक हथौड़ा निकालते हैं। हथौड़ा उन्होंने इंजन के एक पार्ट पर जोर से दे मारा। जैसे उन्होंने हथौड़ा उस पार्ट पर मारा, उस जगह पर मारा, इंजन स्टार्ट हो गया। जहाज चलने की हालत में हो गई। ये सब देखकर वहां पे लोग बड़े अचंभित हुए, अचरज हुए कि ये जादू कैसे हो गया। खैर, सब कुछ ठीक हो गया, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। वो जहाज जहां पे जाना था अपनी मंजिल पे पहुंच गया। सभी लोग उतरे और अपने अपने जगह पे चले गए। कुछ दिनों बाद वो अमीर आदमी एक चिट्ठी प्राप्त करता है। वो चिट्ठी उसी बूढ़े व्यक्ति ने लिखी थी जिस बूढ़े व्यक्ति ने वो जहाज ठीक किया था। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जनाब, उस दिन इंजन ठीक करने के 20,000 रुपए की जो फीस है वो मुझे आप दे दीजिए। अमीर आदमी बड़ा हैरान था कि एक हथौड़े मारने की एवज में 20,000 रुपए। उसके सवाल में एक प्रश्न था और इस प्रश्न का हल निकालने के लिए उसने भी चिट्ठी लिखी उस बूढ़े व्यक्ति को। उस चिट्ठी में लिखते हैं कि अंकल, क्या आपने एक चोट मारने के 20,000 रुपए, ये जायज है? जैसे चिट्ठी उस बूढ़े अंकल के पास पहुंचती है, उन्होंने उस चिट्ठी का जवाब दिया और उन्होंने लिखा, आपका सवाल लाजमी था। आपको 20,000 बिल्कुल ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 1,000 रुपए हथौड़ा मारने का फीस है और 19,000 रुपए सही जगह मारने की फीस है। जो अमीर व्यक्ति था वो बात समझ चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर हम सही दिशा में काम करेंगे, सही डायरेक्शन में काम करेंगे, हमें मंजिल जरूर मिलेगी। हमारे जितने भी एनर्जी है, हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हमारी एजुकेशन है, हमारे थॉट है, उनको हम अगर सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। इसलिए आज ही से सही दिशा में काम करना सोचें और लग जाओ अपनी मंजिलें हासिल करने में। घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।